सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्ते। आज हम लोग दुर्गा पाठ के चौथे अध्याय का 1 से लेके 14 श्लोक तक करेंगे, पहले संस्कृत में फिर बाद में हिंदी में। और हम चाहते हैं कि अपनी बेटियों को, अपने माँ को, अपने बहन को, अपनी दादी को, अपने दादा, जितने भी लोग हैं उन्हें दुर्गा पाठ सुनने के लिए ज़रूर अग्रसित करें। इससे देखिए कि आप ही नहीं, आपके आने वाला फ्यूचर भी सुरक्षित होगा। और अगर हमारी उद्देश्य तभी पूर्ति होती है जब मेरी फ्यूचर सुरक्षित होती है। हमारे पूर्वज भी हमको किस तरह से सुरक्षित रखे हैं, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, जितना भी हो सके। पहले तो लोगों को कितनी कष्ट थी आप सभी जानते हैं, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक कितना कष्ट था। पहले लोगों को खाना नहीं मिलता था, फिर खाने के बाद फिर कपड़े की समस्या होगी, फिर घर की समस्या। अभी भी बहुत लोगों के पास खाना नहीं मिलता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास 2 टाइम का खाना मिल जाता है। बहुत लोग कपड़े भी पहन रहे हैं, साथ में बहुत लोगों के पास घर भी है। इसके साथ ही हम लोगों को चाहिए कि अपने फ्यूचर को ज़रूर सुरक्षित करें। और ये सुरक्षित तभी होगा जब हम लोग अपने सत्य सनातन धर्म के साथ रहेंगे। धर्म के साथ रहना ही नहीं है, उनके प्रचार प्रसार में भी अपने बच्चों को भी लगाएंगे, स्वयं भी लगेंगे, तभी जा कर के ये धर्म हमारा सुरक्षित रहेगा। जिस हिसाब से हम लोगों को हमारे परिवार यहाँ तक लाए हैं, हमको भी चाहिए अपने परिवार को आगे तक ले जाने के लिए। नमस्कार। चतुर्थोऽध्याय इंद्राणी देवताओं द्वारा देवी की स्तुति ध्यानम। ओम कालाभ्राह्मं कटाक्षेरी कुलय भयदां मौलिबन्धेन्दुरेखा शंखं चक्रं कृपाणां त्रिशिखमपि करे रुद्रहन्ति त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढा त्रिभुवनामखिलं तेजसा पूरयन्ति ध्यायेदं दुर्गा जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामेह। ऋषिवाच सक्रादयः सुरगणा निहन्तेर्ब्रिये तस्मन्दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या त्वां तुष्टो प्रणते नम्रशिरोधरासां वाघिव प्रहर्षः पुल्गो गमचारुदेहा देव्या यया तत्मिदं जगत्त्वा शाक्यता निःशेषदेवगणः शक्तिसमूह मरुत्याताम्बिकां खिलदेवमहर्षि पूज्यां भक्त्या नता अस्म विदधातु शुभानि सानः। यस्या प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्मा हरस्य नो हि वक्तोमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत परिपालनाय नाशाय च शुभ भयस्य मति करोतु या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्य लक्ष्मी पापात्मनां कृते ध्यान हृत्येषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जातां त्वां नतः अस्म परिपालाय देवी विश्वं किं वर्णाम त्वरूपं चिन्त्यमिहि ततः किं चातिर्ब्रियम्
तुरक्षयकारी भूरि किं चाहवेशो चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुर देवगणादिकेषु हेतु समस्त जगतां त्रिगुणानापि दोषे अरन ज्ञासी हरि हरादि भीर व्यापरा सर्वा खयाली लमिदं जगतं भूतं माव्याकृतं हि परमा प्रकृत्यस्त्वमाद्य यस्या समस्तसुरता समुत्तरेण तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मुखेषु देवी स्वाहा शिवे पितरगणस्य च तृप्तिहेतुरुच्यार्यसेषु त्वमेतु त्वं जनेः स्वाधा च या मुक्तिहेतु रविचिन्त्य महाव्रताः त्वं मभ्यस्ययसे शोणितेन्द्रिययत्वस्वसारे मोक्षार्थिं भीरमुनि भीरस्त्वस्तस्य दोषे रे विद्यासी सा भवति परमा हि देवी शब्दाम्बिके सुविमलर्घ्य जुषा निधान मृदगेधरम्य पदपाठवक्त्रां च साम्यणां देवी त्रयी भगवती भवभवनाय वारिता च भवजगतां परमात्रिहन्ति मेधासी देवी विदिताखिल शास्त्रसारा दुर्गासी दुर्गभवसागर नौरसंगा श्री कैटभारे हृदयकृताधिवासा गौरी त्वमेव शशि मौलीकृतप्रतिष्ठा ईशत्याः सममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारिकन गौतं कान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहत मातरुषा तथापि वक्त्रा त्रैलोक्ये सहसा महिषासुरेण दुष्ट्वा तुं देवी कुरुकुपितं भ्रिकुटिः करालमुत्याक्षाङ्गसदृश्यच्छपि यन्यसत्यप्राणान् मुमोच्य महिषस्तदतीवं चित्रं जीव्यते हिङ्कुपितान्त कदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवति भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतद् धुनेव यदस्तमेत नीतं बलं सोविपुलं महिषासुरस्य। इस प्रकार से हम लोगों का दुर्गा सप्तशती के 4वें अध्याय का यानी 4थे अध्याय का 1 श्लोक से लेकर के 14 तक का संस्कृत पूर्ण हुआ। अब हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। और सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें
सब ओर से घेरे रहते हैं। उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्ष से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबाध्य चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही है। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तमन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने वाला विचार करें। जो पुण्यात्मा के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से पापियों यहाँ दरिद्रता रूप से शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष के हृदय में बुद्धि रूप से, तत्पुरुषों में सिद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अशुद्ध चरित्र हम किस प्रकार वर्णन करें। इस आपकी अद्भुत चरित्र का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आपसे तत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेवी जी आदि देवता भी आपके पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत हैं, क्योंकि आप सबकी आदि भूत अव्यापकृत परा प्रकृति हैं। देवी संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों के भी तृप्ति का कारण है। अतएव सब लोग आपकी स्वाधा भी कहते हैं। देवी जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अत्यंत महाव्रत स्वरूप है। समस्त दोषों से रहित इंद्रिय तत्वों ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद और ओदिक्त के मनोहर पदों की पाठ से युक्त साम वेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी, तीनों वेद और भगवती छहों ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति तथा पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुए हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी
जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नाव का रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थलों में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आप मुख मंद मुस्कान से शोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा की बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय हैं। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई बाहों के कारण विकराल हो उठा। तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत ही निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो, परमात्मा रूपी आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। देखिए हमारी शक्ति कितनी है, हमारे देवताओं की शक्ति से ही हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ेगा, हमारे बेटियों की शक्ति, हमारे बच्चों का शक्ति जो भी है। जब तक हम लोग शक्ति के इर्द गिर्द नहीं रहेंगे, शक्ति कहाँ से आएगा। इसीलिए हम लोग चाहें कि शक्ति के इर्द गिर्द रहें और अपने साथ अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करते रहें। और धर्म से ही सब कुछ हो सकता है, अधर्म से कुछ नहीं हो सकता। धर्म का रक्षा करें। नमस्कार।